हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। अभी मैंने भी हो गया अभी आधी घंटा ज्योत ली है। 12 बजे के करीबन मैंने ज्योत ली थी बालाजी महाराज की। और खाना वाना मेरा बन चुका। आज मैंने बनाया क्या, दाल चूरमा। क्योंकि ना क्या बोलते, बालाजी महाराज के चूरमा का भोग लगता है, तो दाल चूरमा बनाया और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और आज क्या हनुमान जयंती, तो हम लोग आज सुबह सुबह सारे फ्रेंड लोग कहाँ गए थे, इसमें ये हमारे पास में है, किसका बालाजी है, पटक पछाड़ बालाजी है ना। तो बालाजी सबका भी नाम अलग अलग है यहाँ पर, हमारे खास करके हमारे एरिया में। एक है पापड़ का बालाजी है ना, और एक है क्या पटक पछाड़ बालाजी, एक है ढेर का बालाजी, एक है चांदपुर बालाजी, एक है काले हनुमान जी। और ऐसे करके बहुत सारे जयपुर में तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं इनके, बालाजी महाराज के। और आज तो उत्सव का दिन है क्योंकि बालाजी महाराज का जन्मदिन है। आज ऐसे आश्चर्य हुआ फ्रेंड्स कि जब मैं ज्योत ले रही थी ना, तो ऐसे घी और चूरमा ऐसे डाले, तो ज्योत जैसे आई ना, तो पहले ऐसे ऐसे फड़फड़ आई है ना, ऐसे ऐसे होती है ना थोड़ा सा, तो वैसे हो क्या, और फिर एकदम सीधी इतनी सुंदर ज्योत आई। तो मेरा अंदर से बहुत अच्छा लगा, जैसे बालाजी ने आशीर्वाद दिया हो। और फिर और ऐसा कहा भी जाता है ना फ्रेंड्स कि क्या बोलते हैं, एकदम जब सीधी जो लौ आती है ना, तो बहुत अच्छी रहती है। और फिर ऐसा लग रहा था अपने मन की भावना है भक्त की, क्या ना, बालाजी पहले आए हैं और आते समय तो थोड़ा सा हलचल होती है ना, आके और फिर ज्योत में बैठ गए। सब भक्त अपने अपने हिसाब से वो क्या परिभाषा गढ़ लेते हैं। तो मेरा तो ऐसे ही मानना था कि बालाजी आए और फिर स्थापित हुए। बालाजी महाराज की जय। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और बालाजी महाराज के जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। बहुत से कारण हैं इनके बालाजी के जन्म के। एक ऐसा मैंने कथा सुनी थी बहुत समय पहले इनसे, तो हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ, तो बाकी है ना, कथा सुनी थी क्या ना, एक पुंजकशिला नाम की एक नर्तकी थी, कहाँ, इंद्र के दरबार में, स्वर्ग में। तो और वहीं वरुण देवता भी थे है ना। तो वह पुंजकशिला और वरुण देवता में प्रेम हो गया। फिर इंद्र ने उनको निष्कासित कर दिया, पृथ्वीलोक में जाने की वो दी, आज्ञा दी। और पृथ्वीलोक में आके वो एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, पुंजकशिला और वरुण देव। तो वो ऐसे पानी उछाल उछाल के कि वो क्रीड़ा कर रहे थे, किलोल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो एक कौन से ऋषि थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, तो ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो वो उन्होंने वो तो वरुण देव तो थोड़ा सा सहम गए, लेकिन पुंजकशिला नहीं सहमी, तो वो ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने देखा इन्होंने, ऋषि ने, और फिर उनको श्राप दे दिया कि जा तू वानरी हो जा, है ना। तो फिर वो वानरी हो गई। और फिर उसके बाद उनसे ही हनुमान जी का जन्म हुआ। एक तो ये कथा है फ्रेंड्स। और दूसरी एक कथा ये है कि जब उन्होंने, दशरथ जी ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में जो प्रसाद, खीर का प्रसाद मिला था, तो वो प्रसाद में जैसे उन लोगों को बांट दिया, रानियों को। और फिर उसी खीर में से एक भाग लेकर कौवा या चील, ऐसा कहीं सुनने में आता है तो कहानी, तो फिर वो लेके उड़ गई। और उस समय अंजनी माता पर्वत पर वो कर रही थी, पूजा वूजा कर रही होंगी ऐसे करके, तो खीर का प्रसाद उनके हाथ में गिरा, तो उन्होंने वो प्राप्त कर लिया। तो उससे एक कहानी ये भी है। और इनका जन्म हुआ नासिक में, अंजनी पर्वत, क्या पता ऐसे ही कुछ नाम है, तो वहाँ पर हुआ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और बालाजी महाराज तो कलयुग के साक्षात देवता हैं। उनको भक्ति से पुकारो तो अपने आप ही चमत्कार दिखा देते हैं बालाजी। और कहा जाता है ना कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और ये वरदान उनको किसने दिया था? सीता जी ने दिया था। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और भक्ति भाव में तो डूबे रहते। और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी, मेरा तो हर दिन बिजी जाता है भगवान की कृपा से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बिजी। एक तो सुबह गई मैं
वॉक पे मतलब फ्रेंड्स लोगों से मिलने, तो फिर वहाँ से गए पटक पछाड़ बालाजी। फिर वहाँ से आए और अभी घर का काम करके जोत वोत लेके इनको खाना खिला के अब गए मंदिर जाके। हालांकि वहाँ सब कुछ हो चुका था 12 बजे, 12 सवा 12 तक, और मैं लेट पहुँची। फिर भी पंडित जी ने प्रसाद दिया और मैंने मतलब आरती थी उस समय तक, आरती ली और मतलब भगवान के दर्शन करके आई। 2 चक्कर हो गया। अब तीसरा 3 बजे मेरी फ्रेंड के यहाँ है मतलब बालाजी के भजन 3, और फिर चौथा होगा 7:30 बजे मंदिर में सुंदरकांड, मतलब मंडली आएगी और बड़े स्तर पे होगा। अब देखो भगवान शक्ति दे। काम तो वैसे प्राय हो चुका मेरा, लेकिन देखते हैं फिर जाऊँगी तो ऐसा ही फ्रेंड्स। और कल मैंने जो पार्टी दी थी ना, तो मतलब फ्रेंड्स लोगों की, तो उसमें बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और हुआ क्या कि मेरे बेटे ने ना 2 पार्टी जितना वो भेज दिया नाश्ता, है ना, इतना भेज दिया जिससे कि ना 2 पार्टी आराम से हो जाए। और वैसे तो मेरे ग्रुप हैं ही 3-4 ग्रुप, मतलब फ्रेंड्स लोगों के अलग अलग ग्रुप हैं। तो फिर अब वो लोग गए, अब इतना नाश्ता था तो मैं बोली जब 2 पार्टी जितना भेजा तो क्यों ना दूसरी पार्टी कर ही ली जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। फिर मैंने ऐसा अपने सारे दूसरे ग्रुप वाले मॉर्निंग फ्रेंड्स हैं ग्रुप के, सुमन मैडम, पूनम जी और बाकी सब, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैं बोली आ जाओ मेरे घर में पार्टी है। तो बोला ऐसे अचानक से। मैं बोली हाँ मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखी। बोला कोई खुशखबरी है क्या? तो बोले नहीं, खुशखबरी होगी तभी पार्टी होती है क्या? आप लोग तो आ जाओ, खुशखबरी तो होती रहेगी भगवान की कृपा से, जब उनका मतलब समय आएगा तब। तो फिर वो लोग बोले अच्छा ठीक है आते हैं। फिर मैंने ऐसे करके बारी बारी से सबको फ़ोन कर दिया, और मेरी सारे फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छी हैं। और फिर मेरे एक बुलावे पे सब आ गए और हमने इतना इन्जॉय किया फ्रेंड्स, क्या बताएं। मतलब पूरा बहुत ही अच्छा लगा, झूमे नाचे गाए। और गेम तो खेलने का टाइम नहीं था क्योंकि शाम को फिर सबको अपने घर में खाना बनाना था, इसलिए वो लोग जल्दी चले गए। मैं बोली ठीक है। फिर भी 1 घंटा के करीबन रुके, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो दोनों पार्टी कल की बहुत अच्छी रही। और बस अब आज का हो जाए प्रोग्राम, फिर मेरे को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी करनी। मैंने आपको कहा था ना कि मैं मेरी भतीजी की शादी में जाऊंगी, तो सप्ताह भर या हाँ 8, लगभग 8 दिन। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और आज बालाजी के जन्मदिन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बस और तो कुछ खास है नहीं, ऐसे ही व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे 2-3 चक्कर हो गया ना, आज मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया। अब देखो लिफ्ट जल्दी बन जाएगी तो फिर मतलब आराम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी हनुमान जयंती, मतलब हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।